शास्त्र में 11 प्रकार के पापियों की चर्चा की गई है। शास्त्रों में 11 प्रकार के पापी माने गए हैं, जिन्हें घोर नरक का अधिकारी बनाया गया। घोर नरक मिलता है उन्हें। कहने लगे कौन कौन से? परशुराम ने कहा माता, अग्निदो गर्लश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहारी च पितृबन्धुर्विनिहंसिकाः सततं मंदकारी च निंदिका कटुवाचिकाः एकैदशैतै पापिष्ठा बाधार्हा वेदसम्मता। यहाँ वहाँ नहीं लिखा है प्यारे, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, वेद का यह मत है, वेद में लिखा हुआ है। विचार करें, सुन करके बहुत कीमती बात गणेश पुराण में आई है, जिसे मैं श्लोक पढ़ के समझा रहा हूं। सबसे 1 नंबर का पापी माना गया है जो किसी की संपत्ति पर आग लगा दे, खेत पर आग लगा दे, मकान पर आग लगा दे, गल्ले खरिहान पर आग लगा दे, तो 1 नंबर का पापी है। दूसरे नंबर का पापी जो किसी को धोखा दे करके और विष पिला दे, 2 नंबर का पापी। तीसरे नंबर का पापी किसी को चाकू दिखा करके, हथियार दिखा करके और धन को छुड़ा ले, मार डालूंगा, 2 रुपये जितने हो तो निकाल, डर के मारे सामने वाला जो कुछ होगा दे देगा। पर याद रखे, जो छुरा दिखा करके, बंदूक दिखा करके, पिस्तौल दिखा करके किसी की जजात को छुड़ाता है, वो तीसरे नंबर का पापी है। कोई जबरदस्ती करके जिसका नाम खेती पर नहीं है, सरकार के यहाँ से रिकॉर्ड में उसका बिल्कुल नाम नहीं है, और वह व्यक्ति जबरदस्ती किसी के खेत को हरण कर लेता है और मेरा खेत है, मेरा खेत है कहता है, वो 4थे नंबर का पापी है। 5वें नंबर का किसी की घरवाली को चुपचाप चुरा के ले जाले, हरण कर ले, 5वें नंबर का पापी। 6वें नंबर का पापी जो अपने पिता को अपने हाथों से मार डाले, 6वें नंबर का। 7वें नंबर का पापी जो अपने भाई का मर्डर कर दे। 8वें नंबर का पापी जिसका काम दूसरा है ही नहीं, यहाँ की निंदा वहां लगाना, उसकी निंदा करना, उससे लड़ाई करवा देना, उससे झगड़ा करना और झूठ बोलने वाला पर निंदा, ये भी पापी है। जिसके वचन बोलने पर वज्र जैसे लगते हैं, वह भी पापी है। इन 11 पापियों को वेद ने वध के लायक माना है कि नहीं, बधे कछु पाप न होई। हे माता, ब्राह्मणों के धन या उनके स्थान को छीन लेना, ये भी पापी है। किया हुआ संकल्प पूरा नहीं करना और उस कार्य को, उस दान को किसी दूसरे को दे देना, ये भी पापी है। ब्राह्मणों की आत्मा को तकलीफ पहुंचाना, यह भी पापी का काम है। मनीषियों का मत है, ये सब वध के समान है। इसलिए परशुराम ने कहा माता,
आप व्यर्थ में मुझसे तर्क मत करो। परशुराम की माता का नाम रेणुका था। वार्ता चल रही थी, तभी महर्षि भृगु पुत्र शोक में व्याकुल हुए वहां आ गए। रेणुका और परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन दोनों को अधिक विह्वल देखकर महर्षि बोले, पुत्र परशुराम, तू मेरे वंश में उत्पन्न हुआ और सभी विद्याओं में पारंगत है, फिर तेरा इस प्रकार विलाप करना उचित नहीं है। संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं वे सब मरणशील हैं। जब ब्रह्मा को भी अपनी आयु पूर्ण करके विलीन होना पड़ता है, तब बेचारे साधारण जीव की क्या बात है। पुत्र, संसार में सब कुछ नाशवान है, यदि अविनाशी एक है तो वो भगवान कृष्ण हैं।